गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो सीबीएसई ने इस वीक में जो भी अपडेट्स रिलीज़ किए हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर्स की। तो हम लोग जानते हैं कि हर साल जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो अपने 10th-12th के स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नॉर्मली सीबीएसई सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर देता है। तो इसका जो फ़ायदा होता है, इसका मेनली फ़ायदा क्या होता है, जो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स रहते हैं और 10th-12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर रहते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो सेम टू सेम होता है। इससे आपको पता चल जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे, किस टाइप में पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम पेपर का। तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये। तो इसी सैम्पल पेपर की हम लोग बात करते हैं। तो इस साल जो सैम्पल पेपर्स है उसमें आपको बहुत से डिफरेंसेस पता चलेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो पेपर है वो बनने वाले अपने। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो अगर आप थॉरो करते हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स को, अगर मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इन सब्जेक्ट्स की जो बात करता हूँ, तो हमें ये देखने मिलता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वो तो केस स्टडी से रिलेटेड है। पहले कभी होता नहीं था। इससे पहले कि अगर हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स पेपर्स देखें तो केस स्टडी के इतने कुछ क्वेश्चंस रहते नहीं थे। नॉर्मली 1-2 क्वेश्चंस रहते थे, वो भी किसी किसी पेपर में। बट अगर हम लोग सैम्पल पेपर्स को थॉरो करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस साल मैक्सिमम क्वेश्चन अपने केस स्टडी के होने वाले हैं। ये तो पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट ईयर हमें केमिस्ट्री में एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने मिले थे। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री के साथ था। अगर इस साल आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी थॉरो करते हैं, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये भी कुछ क्वेश्चंस पेपर्स है जिसमें हमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करें। सैम्पल पेपर से आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल ही जाएगी। मैं भी सैम्पल पेपर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे आपको पता चलेगा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, केस स्टडी के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग थर्ड अपडेट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी हमारे लैंग्वेज पेपर्स है, हो गया इंग्लिश हो गया, ऐसे जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उसमें जो 50% क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये पहले कभी हुआ नहीं है। नॉर्मली हमें लैंग्वेज पेपर्स में एमसीक्यूज देखने भी नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग मेन पेपर्स की बात करते हैं, साइंस, एसएसटी, ये तो कुछ पेपर्स है ऐसे जिसमें हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। बट इस साल पहली बार ऐसे हो रहा है कि लैंग्वेज पेपर्स जो होने वाले हैं उसमें 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज होंगे। अगर हम लोग फोर्थ अपडेट की बात करते हैं, सैम्पल पेपर्स को वापस से थॉरो करते हैं, तो पीएड, इंग्लिश, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पिक्टोरियल टाइप क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि पिक्टोरियल और ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस आए, बट इस साल आने वाले हैं। तो ये मेनली कुछ चेंजेस थे जो सैम्पल पेपर्स में हमें देखने मिलते हैं। दूसरी अगर बड़ी अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमें पता है कि जब स्कूल्स ओपन नहीं हुए थे मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तब जुलाई में सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया था कि 30% सिलेबस रिडक्शन होने वाला है। उस टाइम पे अनाउंस कर दिया था कि 30% रिडक्शन होगा और उन्होंने बता भी दिया था, रेडियोस टॉपिक्स जो थे वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिए थे। बट अगर हम लोग अभी की न्यूज़ की बात करते हैं तो बहुत से न्यूज़ में ये हमें देखने मिल रहा है कि सीबीएसई सोच रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 50% रिडक्शन होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर हम लोग 15, 16, 17 के बैचेस देखें तो वहाँ पर भी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में 50% सिलेबस ही आता था। जो पहला 50% होता था वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ जाता था, वो नॉर्मली स्कूल्स में ही कंडक्ट किए जाते थे। बट जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे उसमें बचा हुआ 50% सिलेबस ही आया करता था। तो इस साल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। 50% और रिडक्शन होता है, मतलब 30 और 20% रिडक्शन सीबीएसई कर सकती है और आई थिंक करना पड़ेगा उनको। दूसरा जो अपडेट की बात करते हैं कि सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया था कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे वो 15 फरवरी से होने वाले हैं। हाँ, उन्होंने ये भी बता दिया था कि जनवरी में अगर पॉसिबल होता है तो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करेंगे और 15 फरवरी से थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। बट अभी की न्यूज़ अगर हम लोग देखते हैं तो सीबीएसई अभी भी ये सोच रही है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो 45 to 60 डेज़ पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं। अगर 45-60 डेज़ पोस्टपोन भी बात करते हैं तो हम लोग तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स तो मार्च 20 के बाद ही होंगे। तो ज़्यादा भी पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि न्यू बैचेस शुरू हो जाती है। आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैक्सिमम मार्च लास्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम होने ही पड़ेंगे। सीबीएसई को ये जो एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के 10, 12 के एग्ज़ाम्स, डेफिनेटली उनको मार्च 20
से आगे, और अप्रैल में भी कंडक्ट करके फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अप्रैल में न्यू सेशंस शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली सीबीएसई सोच सकती है कि मार्च 20 के बाद कंडक्ट करे और मार्च के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो सकते हैं। बट ये तो कंफर्म है कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उतना तो पोस्टपोन सीबीएसई को करना ही पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बार बार यही कहता रहूँगा कि सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स है उसको थॉरो करें, क्योंकि बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर आप पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस की हेल्प तो होगी आपको, बट पैटर्न की हेल्प नहीं होगी। अगर आपको पैटर्न पता करना होगा कि इस साल के पेपर्स कैसे होंगे तो डेफिनेटली आप सैम्पल पेपर्स को थॉरो करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा होने वाला है, वो रेडी रहोगे आप। आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, एमसीक्यूज कितने आने वाले हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चंस कितने आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आगे जैसे जैसे और अपडेट आते रहेंगे डेफिनेटली अभी सीबीएसई अपडेट्स देना शुरू ही कर देगी। बोर्ड एग्जाम से भी पास आ रहे हैं, स्कूल्स अभी ओपन नहीं हो रहे, तो ये तो फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम्स फरवरी में नहीं होंगे। बट एग्जैक्ट डेट्स अभी सीबीएसई अनाउंस कर देगी। दूसरी चीज़, रिडक्शन भी होने वाला होगा, तो सीबीएसई को इस अक्टूबर के मंथ में ही अनाउंस करना पड़ेगा। उस हिसाब से बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, टीचर्स को भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, सब लोग एक ट्रैक पे चल सकते हैं। तो आई थिंक सीबीएसई अभी अनाउंस कर देगी कि एग्ज़ाम्स भी कब से होंगे, और 20% और रिडक्शन जो होता है उसके टॉपिक्स का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।